गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो इट्स जून कितना 5 है। हाँ, तो आज जून 5 है, लेकिन भाई अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे क्या बोलें मार्च चल रहा है, क्योंकि ऐसा चिल्ड वाइब चली हुई है। टेम्परेचर लगभग 15 से 18 डिग्री होगा, लेकिन मस्त बिल्कुल। आई नो काफ़ी जगह पे लोग अभी गर्मी से परेशान होंगे, लेकिन हम जो हैं माउंटेन वाले वो तो अभी ठंड से परेशान है। ठंड से परेशान तो नहीं, मस्त मतलब बढ़िया टेम्परेचर हुआ है, पर हम चाहते थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े ताकि थोड़े यार कपड़े भी खोलें, थोड़ा बनियान में घूमें, वो फीलिंग अलग आती है। तो मौसम कुछ अभी ऐसा है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन बादल घिरे हुए हैं चारों तरफ। तो शिवम की स्कूल बस गई अभी, देखो उधर भी बारिश, इधर भी। आजकल तूफान बड़े चल रहे हैं यार बीच बीच में। तो अभी बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके बाद मैंने और प्रकृति ने जाना है कहीं कहीं घूमने। आपको भी ले चलेंगे साथ। हमारा टिंगू राम, ये कहाँ पहने हो रे टिंगू, कहाँ पहनाए हो बत्ती से? इसको बोलते हैं माँ का एप्पल, क्योंकि वो अपने कपड़े गंदे कर रहा है और वो। अच्छा, तो आज ये यूनिफॉर्म में नहीं जाएगा बिकॉज आज है इसका फैंसी ड्रेस एनवायरनमेंट। अच्छा, आज तो 5 जून एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे का सेलिब्रेशन। चलो चलो एनवायरनमेंट डे के दिन आपको स्पेशल दिखाते हैं। पत्ती ने हमें एनवायरनमेंट डे बताया कि आज एनवायरनमेंट डे है, बट मैं आपको एक असलियत बताता हूँ कि यार देखो, शरीफ बन के हमारे इस देश में कुछ नहीं होगा कसम से। जब तक हम बोलते ना गुंडे ही करते थे, खासकर बच्चों से पहले, साला किसी की औकात नहीं होती थी हमारे घर के आगे कचरा फेंकने की। और अब जब बोलना छोड़ दिया है, मैं बोलता नहीं अब ज़्यादा, क्या बोलना यार, अब लोगों में खुद में सिविक सेंस है नहीं। अब दिखाऊं मैं आपको, अच्छा लोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, कचरा फेंक देते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने नीचे दिखाई थी आपको, पिछले कल ब्लॉग में, वहाँ पे भी देखो कचरे की ढेरी। देखो मेरे घर के आगे कचरे की ढेरी है। तो एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ थोड़ा खड्ड है और वहाँ रास्ता जाने के लिए ना, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, ऊपर बाज़ारों में जगह नहीं होती, यहाँ आके फेंक देते हैं कचरा। तो मैं थोड़ा आजकल बिजी था, इसीलिए मैंने सोचा क्या बोलना। और रात रात को आ जाते लोग, कोई 12 बजे आते हैं लोग। तो सिविक सेंस तो हमारे देश की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उसमें मैं कल्प्रिट सिर्फ अपनी जनता को नहीं मानता, क्योंकि जनता की गलती तो है भाई, क्योंकि दूसरों के घर के आगे चाहूँ तो मैं कसम से एक 1.5 साल पहले ना मैंने यहाँ बड़े लोगों को थप्पड़ लगाई है इस चक्कर से। बड़े लोगों ने मुझसे घस्से खाई है इसी चक्कर से कि यहाँ पे कचरा फेंको यार, अपने घर के आगे फेंको, ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन चलो, अभी हमारे यहाँ बोट हुए हैं ये वाले देखो, तो मैंने क्यों फेंकने दिया। तो मैं कचरा अब क्यों नहीं बोलता किसी को फेंकने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता कि क्यों फेंक रहे हो यहाँ पे। उसका ये रीज़न है कि अभी हमारे यहाँ बोट थे, नया प्रधान इलेक्ट हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको थोड़ा मौका दें। उसने कहा है, जिसको हमने सपोर्ट किया था, यंग जनरेशन है, तो उसने कहा कि भाई कसम से ये हमारी सरदर्दी होगी। चलो मौका दिया, शायद 5 से 10 दिन में वो बैठ जाएंगे अपनी उसमें पंचायत में, और उसके बाद वो कुछ करने योग्य रहेंगे, क्योंकि अभी शपथ वगैरह लेनी है, कुछ करना होता है। अभी हुए कुछ दिन पहले वोट। तो ये एनवायरनमेंट डे का मैंने आपको सच्चाई दिखाई। और ये सिर्फ हमारे इसमें नहीं, कुल्लू में, हमारे बजौरा की बात है, ये ऑल ओवर कुल्लू की बात है। अगर मैं एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बताऊं, कचरा तो चलो यहाँ है, कई जगह गाड़ियाँ आती हैं कचरा ले जाने के लिए, तो उसके बाद वो एक डंपिंग यार्ड में डंप कर देती है, बट उसके बाद हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है कि किस तरह से हम उसको सेग्रीगेट करें, किस तरह, मतलब समझ रहे हो, उसको नेक्स्ट प्रोसेस में उसको रिसाइकिल कैसे करें, उसके लिए हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पहले हमारे यहाँ गाड़ी लगी थी, और वो भी मैंने ज़बरदस्ती लगवाई थी यार उस टाइम, और मैं अपने घर से 800 रुपये महीना देता था उस टाइम। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उसने कहा था हफ्ते में हम 3 बार आएंगे, वो हफ्ते में कई बार 2-2 हफ्ते में एक बार लगाने, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम घर पे जमा रखें और फिर इस तरह। तो अभी बहुत लोगों को ये होगा कि भाई आप लोग क्या करते हो कचरे का। देखो भाई, सीधी सी बात है, हम ना अपने घर के सामने यहाँ जला देते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। तो अब देखते हैं नया प्रधान क्या करता है। बाकी ये था एनवायरनमेंट डे की सच्चाई। टूरिस्ट ही गंदा नहीं करते हैं इस प्रदेश को, हम जो लोकल लोग हैं वो भी गंदा करते हैं। उसका मेन रीज़न है कि मैनेजमेंट हमारे पास है नहीं। अब मैनेजमेंट नहीं है तो क्या करें। तो ये यहाँ पे ना पहले बाढ़ था, किसी ने वो खोल दिया, और उसके बाद यहाँ पे लोग कचरा फेंकने लगे।
अब किस किस को रोकें भाई, दिन के 10 आते हैं, 10 से लड़ते रहोगे तो फिर क्या चलेगा, फिर वो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी ना। अब लोगों को खुद समझ नहीं आती, अपने घर का कचरा आ जाते हैं फेंकने। चलो 10 दिन और वेट करेंगे। आबिया को कुछ हुआ है आँख में, आबिया शक्ल दिखा। बाय बाय मन्नू, मन्नू अच्छे से बनना ठीक है। आप बीवी वहाँ पे तैयार हो रही है और पति यहाँ पे आटा गूंद रहा है। तो अगर आप चाहते हैं ये व्लॉग देखना तो जाएं प्रकृति के चैनल में, जो कि आएगा 3-4 दिन बाद। नहीं मतलब मेरा वाला व्लॉग तो लेट आएगा, वो आ चुका होगा प्रकृति का व्लॉग। तो भाई बहुत मेहनत लगती है प्रकृति के एक व्लॉग बनाने के लिए, तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट किया करो, ठीक है। बहुत मेहनत करती है लड़की, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं भुंतर, और अब भुंतर से ही जाएंगे हम एक हिडन लोकेशन पे। तो टेम्परेचर अभी हमारे कुल्लू में होगा 10, 15, 20 से कम ही है, वैसे मौसम ख़राब है। ओ माय गॉड, ये क्या, आगे बस कहीं लटक गई है। ओ भाई मुझे लगता है ड्राइवर को नींद आ गई, पक्का नींद आ गई। वैसे HRTC के ड्राइवर ऐसे नहीं होते, HRTC के ड्राइवर वैसे ऐसे नहीं होते कि कहीं भी डाल दें गाड़ी को। तो मोस्ट प्रोबेबली नींद आई होगी अंकल को, बेचारे सोई नहीं होंगे रात को। तो चलिए अभी हमारे साथ मैडम जी जा रही हैं हमारी। हाय मैम। अपनी बीवी के साथ जाने का और साथ जाने का और साथ में इमरान हाशमी के गाने सुनने का मज़ा बड़ा अलग आता है। इमरान हाशमी अब तो आदत सी है मुझको तुम्हें सिर्फ देखने की। तो कुल्लू में यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक लग रहा है, आई डोंट नो क्यों। मे भी आगे थोड़ा सा ये जो 4 लेन वाला ना काम चल रहा होगा, तो उस चक्कर से ट्रैफिक बेसिकली लगता है। तो यहाँ एक अच्छी बात देखो, सारे के सारे लाइन में लगे हैं, सब के सब पूरे पीछे तक। तो जो प्रॉब्लम आती है ना मनाली साइड आती है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो मेनली लाइनें तोड़ के आते हैं ना, एक PB नंबर, DL नंबर और हिमाचल की हमारी वहीं की टैक्सी नंबर, ये सबसे ज़्यादा गंद डालते हैं, सबसे ज़्यादा गंद। बाकी जो आम आदमी हो तो बढ़िया चलते हैं। जैसे ये देखो चंडीगढ़ वाला बंदा बैठा है मस्त, कोई नहीं, अच्छी बात है। ऐसा अच्छा भी लगता है ना जब सभी लाइन में हो यार। अब मान लो पता क्या होगा, कल को ये तोड़ के जाए लाइन को, 2-3 आगे और लाइन तोड़ के जाएं, फिर सीरियसली मेरा मन करता है यार, इस देश में ईमानदारी से रह के कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जब एक ने तोड़ दी फिर हम दूसरे को नहीं बोल सकते भाई तूने क्यों तोड़ी। फिर वही बात है, जो लाइन में खड़ेगा वो बेवकूफ़ हो गया, जो तोड़ के निकल गया वो टाइम पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए या फिर वेट सब करो या फिर कोई ना करे। पर अच्छी बात है आज सीरियसली आज किसी ने नहीं लाइन तोड़ी। यहाँ देखो क्यों आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यार PB वाली गाड़ियाँ आ नहीं रही, उन्होंने बॉयकॉट कर लिया है हिमाचल को पूरी तरह से, इसीलिए शायद अब लाइनें टूट नहीं रही। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। आगे से पंजाब वाली काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ आपको मैं देखो वहाँ देखो बंदे, यार थोड़ा कोना तो भाई होना चाहिए ना। जैसे उस बंदे ने पकड़ा कोना बिल्कुल ठीक है भाई, बट ये यही पूछ रहे यार। इसीलिए भाई टूरिस्ट वालों को थोड़ी सी सिविक सेंस, थोड़ा झाड़ पकड़ो, झाड़ के बीच में जाओ। ऐसे फिर सबके सामने अच्छा नहीं लगता है, या सारे ट्रैफिक में फिर बोलते कि यार हम गलत नहीं करते। आओ मज़े करो, हम नहीं बोल रहे कि चलो नेचर कॉल आ जाती है, कंट्रोल नहीं हो पाता, बहुत प्रेशर आ जाता है, बट थोड़ा झाड़ पकड़ो, झाड़, ठीक है। तो देखते हैं किस बात का ट्रैफिक लगा। ये देखे यूपी वाले लाइन तोड़ते हुए, यूपी के पीछे HPB वाले, चलो चलो चलो। और ये ट्रैफिक क्यों लगा है जरा हम देखते हैं। ये देखिए भाई, इसका रीज़न है ये NHI वाले बेवकूफ़ लोग, जिन्हें 1 महीने पहले याद नहीं आती रोड बनाने की। जिस टाइम मई जून में फुल सीज़न होता है फुल फ्लैज में, उस टाइम पे ये पागल हुए हैं रोड बनाने के लिए। यहाँ पे फालतू में कई किलोमीटर का जाम लगवा के रखा है। भाई तुम पहले कहाँ सोए होते हो, मई जून में ही तुम्हें याद आती है कि हमें काम करना है। पूरा सर्दियाँ सोए थे, जैन फेब सोए थे, मार्च में सोए थे, अप्रैल में सोए थे, याद कब आती है, जून में जाके।
अरे 15-20 जून और रुक जाओ, उसके बाद करते रहना, फिर बोलोगे बरसात है, अबे सितंबर में कर लेना फिर। 1-1.5 किलोमीटर जाम लगा हुआ है, क्या फ़ायदा। अब किसी को इमरजेंसी होगी, बीमार होंगे तो उफ, ये कहना चाहिए कि एक छोटी सी गलती की वजह से भाई इतना लंबा ट्रैफिक, क्या बताएं। तो मैंने ऐसी खबर भी सुनी है कि जो हमारा ये भुंतर से लेकर मनाली तक का 4 लेन है वो BRO के अंडर जा रहा है। तो भाई दिल से दुआ निकल रही है, कल ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि NHI वालों को ना काम आता है, इनके काम भी बहुत ही ख़राब, और हर साल पता नहीं क्या रोड करते रहते हैं। अब वही बात है, अगर हर साल रोड नहीं बनाएंगे तो पैसा कहाँ से खाएंगे, वो भी दिक्कत है ना। तो चलिए यूँ ही ट्रैफिक में चलते रहते हैं। ये देखिए भाई, जा रही हैं बकरी लोग। कहाँ जा रही हो बकरी लोग आप? वाह। तो गाइस ये कुछ ऐसी लोकेशन है आज के शूट की। वो बैठे हैं मैडम वहाँ, और यहाँ पे हम खा रहे हैं सिड्डू। इतनी अच्छी लोकेशन में सिड्डू खाने का ना मज़ा अलग है। कसम से क्या सिड्डू बनाया, हर एक चीज़ फील हो रहा है, खासकर अखरोट जो फील हो रहा है ना। ऑसम। फाइनली हमारा आज का जो शूट था वो कंप्लीट हो चुका है, और तो आज हमने बहुत मज़े किए यहाँ पे, फुल एंजॉय। और ये देखो भाई, जहाँ हम आए थे कोई बता नहीं सकता कि यहाँ पे कोई अभी इंसान बैठे थे, किसी तरह का एक मतलब ना एक छिलका तक नहीं हमने छोड़ा यहाँ पे यार। इसको बोलते हैं क्लीन करना। तो हमें भी उम्मीद है लोगों से यही कि जब भी आप हिमाचल में आएँ, एंजॉय करने आएँ तो करिए यार। आप पंजाब से है, हरियाणा कहीं से भी हो, 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो थोड़ा सा धीमा बोलें, और दूसरी बात है कचरा ना फैलाएं। चलते हैं घर, क्योंकि घर में शिवम ठाकुर लठ लेके बैठा होगा, बिकॉज उसको जब पता लगेगा ना हम वहाँ कैंपिंग करने गए और कुकिंग वगैरह की सब कुछ, जब अपनी मम्मा का ब्लॉग देखेगा भाई, तब मेरा सर खाने वाला वो लड़का। ये देखो गाइस कितना तगड़ा, इधर को दिखाई, इधर को इस साइड नदी के ऊपर। और ये जो पुल है ये है खस्ता हालत, इतना छोटा कि क्या बताएं। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। चले मैडम? चलो जी। पेट फुल है आज, क्योंकि आज प्रकृति की जो सिड्डू बनाए थे इसने, मज़ा आ गया, मज़ा। भी मार रही है, बोल रही है कि मुझे पेस्ट्री खिला। अब मैं यहाँ बीहड़ में कहाँ पेस्ट्री खिलाऊं बेबी? नहीं है, बहुत सारी शॉप्स थी, तो मैंने इसको कहा आगे खिलाऊंगा। हाँ, वो मुझे मालूम है ना, का आगे कभी आता नहीं है। अगर मैं तेरे को आगे खिलाई तो मैं आपकी बात, तो मेरे पाँव दबाएगी। ठीक है, अच्छी तरह पाँव दबाना। हाँ, क्योंकि कुछ नहीं होगा, खिला के होगा। ठीक है। ये देखो भाई हमारी मैडम, इससे एक डब्बा नहीं खुल रहा है, पता डब्बे का ढक्कन ही इस तरह का है, वो ढक्कन ही टूट गया खोलते। आराम से खोलना होता है वो। आराम से कैसे खोलना होता है? हम तो वैसे ही खोलेंगे ना जैसे। महीना इसने हाँ देख, रसमलाई लेके लाई है, बोले मुझे किटकैट खानी है और रसमलाई लेके आई है। आपने स्वीट शॉप में खड़ी की तो वहाँ से क्या लूँ मैं? और उसमें कलर है कितना ज़्यादा है, टेस्टी है। मन्नू क्यों आया तेरे क्लास में? तो पहुंच चुके हैं फाइनली घर। तो प्लीज टेंट लगा दो ना। ट्रेन नहीं लगेगा, पहले बता क्यों आया मन्नू तेरी क्लास में? क्योंकि मैंने उसको भेजा और बोला बिना मतलब से। रो रहा था नहीं, तब? कृष्णा रोया। तो उसको क्यों भेजा तेरी क्लास में मन्नू को? उसके स्टूडेंट को भी भेजा। ऐसे ही भेजा? ठीक। दोस्तों अब वापिस आ चुके हैं हम घर, और अब करते हैं गुड नाइट। और बस प्रकृति का ब्लॉग ही एडिट कर रहा था। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।